हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे पेज नंबर 16 का क्वेश्चन 4 एंड 5 है। पेज नंबर 16 एंड है। स्क्वायर एंड अ क्यूब का चैप्टर चल रहा था अपना। इससे पहले के सारे वीडियो प्लेलिस्ट है इसकी बनी हुई है, वहां जाके चैनल पे देख सकते हैं। अपन ने क्यूब का कंसेप्ट पढ़ लिया था, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसमें पेज नंबर 16 पे सारे क्यूब से रिलेटेड है। क्वेश्चन 1 2 3 का इससे पहले वाले वीडियो में देखा था। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। आ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करिएगा जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, और वीडियो को लाइक करिएगा। स्टार्ट करते हैं। यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। तुमने बोला कि 1331 है, ये परफेक्ट क्यूब है। कैन यू गैस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इट्स इट्स क्यूब रूट इज। बिना फैक्टराइजेशन क्या आप बताओ कि क्यूब रूट क्या है इसका। सिमिलरली गैस द क्यूब रूट्स ऑफ 4913, 12167 एंड 32768। इसका भी क्यूब रूट फाइंड आउट करो। तो इसके लिए क्या मेथड है। सबसे पहले अपन लेते हैं इसको 14913 लेते हैं। तो 4913 का है 4913, लास्ट में क्यूब इसका 3 है। तो अपन को ये याद रखना है कि जिसका भी क्यूब जिसका 3 है तो लास्ट 3 का क्यूब क्या का होगा, पहले तो अपन निकाल लेना। 3 का क्यूब ये किसका है, ये क्यूब। ये देखते हैं। 1331 एक परफेक्ट क्यूब है, तो बिना फैक्टराइजेशन के अपन को बताना है कैसे करना है। तो 1 का क्यूब पहले ये देखना पड़ेगा अपन को। एक टेबल, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। मतलब 4 का जो क्यूब है उसका एंड भी 4 से ही होता है। 5 का क्यूब है एंड 5 से, 6 का क्यूब है एंड 6 से होता है, और 8 का क्यूब है 8। 2 का क्यूब होता है उल्टा चलता है, 8 से एंड होता है, और 8 का क्यूब होता है 2 से एंड होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब अपन करते हैं 7 का। 3 और 7 का क्यूब है। 3 का भी उल्टा होता है, 3 का जो क्यूब होता है वो 7 से एंड होता है, और 7 का क्यूब होता है वो 3 से एंड होता है। तो ये तो आ जाता है। अब 9 का क्यूब बचा तो वो तो 9 से ही एंड होता है। ये भी एक नंबर है जिसमें 9 का क्यूब है, वो 9 से एंड हो रहा है। अब 10 के क्यूब में लास्ट में जीरोस आते हैं। तो ये देखने के बाद अब अपन देखते हैं कि 1331 अगर क्यूब है तो लास्ट में क्या करते हैं इसको, इसकी लास्ट से 3 डिजिट का पेयर बना लिया, और स्टार्टिंग की 1 डिजिट। तो लास्ट की यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 हो गया। अब यहाँ पे ये क्या है, 1 का क्यूब होगा या 2 का क्यूब होगा, ये देखना अपन को। इनकी 2 का पेयर बनाया, को समझना। 1331 है, ये क्या है, लास्ट में इन 3 के फर्स्ट 3 के पेयर बना लो, और ये 1 का रहने दो अलग। पहले लास्ट से पेयर बनाना स्टार्ट करो। इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, इसलिए 1 आ गया। एक ये मेथड है जिससे अभी अपन कर रहे हैं। दूसरा मेथड भी देखते हैं। अब फर्स्ट डिजिट है 1, 1 का क्यूब तो क्या होता है, 1 ही होता है, तो ये हो गया 1 पे लाई कर गया। 1 और 8 के बीच में कोई है ही नहीं, 1 का ही है, तो 11 का है ये क्यूब, ये पता चल जाता है। दूसरा मेथड है बच्चों कि ये 4 डिजिट का नंबर है। एक तो 10 का क्यूब हो सकता है, और किसका हो सकता है, 1331 20 के बीच का क्यूब हो सकता है ना। 20 के बीच का क्यूब और 10 का क्यूब हो सकता है। 10 का क्यूब क्या होता है, 1000, इस तरह से। और 20 का क्यूब क्या होता है, 8, और 8000। तो इन दोनों के बीच का नंबर हो सकता है। अब अपन ने इस मेथड से देखा है कि जो 1 का क्यूब है, लास्ट डिजिट क्या है इसकी, 1 है, और 1 का क्यूब क्या होगा, 1 होगा। तो नेक्स्ट 10 की लाइन से 11 से 20 के बीच में चलो, केवल 1 का क्यूब ही है जिसमें 1 है, तो ये किसका हो सकता है, 11 का क्यूब हो सकता है। फिर से समझना है इसको ध्यान से। देखो 11 का क्यूब क्या होता है, ये होता है 1331, लेकिन अपन को अभी जैसे पता नहीं है। 12 का क्यूब क्या होता है, लेकिन यहाँ पे डिजिट से ध्यान रखना कि जो 1 का क्यूब होता है वो ही होता है 11 से लेके 20 तक के नंबर्स में। 1 कहाँ आ रहा है, 11 में ही आ रहा है। तो ये क्या हो गया, यूनिट डिजिट में 11 कहाँ है, 1 कहाँ है, 11 में है। तो इट मीन्स ये 11 का क्यूब है। अंडरस्टूड। आई होप समझ में आया होगा। इसको ध्यान से कंसेप्ट क्लियर करना, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट है अपना 4913 का। तो 4913 का देखते हैं अपन। बुक थी पुरानी वाली, उसमें इस तरह से मेथड दे रखा था कि लास्ट से 3 के पेयरिंग कर लो। ये लास्ट से 3 के पेयर पे हो गए। अब बचा ये 4। तो पहले उस वाले मेथड से देखते हैं, फिर आगे देखेंगे। 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। इस यूनिट डिजिट इसका क्यूब क्या है, 27 है। इट मीन्स यहाँ पे क्या आ गया, 7 आ गया। यूनिट डिजिट 23 का क्यूब की यूनिट डिजिट लास्ट 3 वाले का क्या करो, क्यूब कर लो, वो 27 होता है। उसकी भी यूनिट डिजिट कॉपी कर लो, यहाँ हो गया 7। क्लियर। अब देख,
1 का क्यूब 2 जो 4 है वो किसके बीच में आ रहा है, एक तो 1 का क्यूब और 2 का क्यूब दोनों के बीच में लाई कर रहा है। छोटा नंबर कौन सा है, वो है 1, तो आ जाएगा ये 1, इट मीन 17 का क्यूब है। अब दूसरा मेथड देखो, ये है 10 का क्यूब और 20 का क्यूब, है ना। 4913 इन दोनों के बीच का नंबर है, 20 का क्यूब और 10 का क्यूब। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट है 3। तो 3 अपन देखेंगे, 3 का जो क्यूब निकालते हैं वो क्या होता है, उसकी यूनिट डिजिट क्या होती है, 7 होती है। ये अपन ने देखा था 27। ये याद रखना, 3 का उल्टा हो जाएगा 7 और 7 के उल्टा हो जाएगा क्यूब का पूछे तो उसकी यूनिट डिजिट होगी 3। बस ये ध्यान रखना। तो 7 आ गया। अब अपन देखते हैं कि 7 आ गया तो 7 अपना कहाँ कौन सी यूनिट डिजिट में आ रहा है, 7 3 में आ रहा है। 7 केवल एक ही 10 से लेके 20 तक में किस नंबर में 7 आ रहा है, तो वो देखते हैं अपन। 17 7 तो पता चल गया, 17 में ही आ रहा है 7, तो इट मीन 17 का क्यूब है। चलिए नेक्स्ट है इसका 12167, ध्यान से देखना इसको। 12,167, 12,000 10 से बड़ा आ गया तो 20 का क्यूब या 30 का क्यूब इनके बीच का नंबर है। क्लियर। अब ये क्या हो गया, 20 का क्यूब 8,000 होता है, 30 का क्यूब 27,000 होता है। अब 7 है, 7 का सबसे पहले आप सीधे सीधे निकालो, यूनिट डिजिट 7 है, इसका उल्टा क्यूब किसका क्या होता है, उसकी यूनिट डिजिट क्या होती है, 3 होती है। यहाँ तो लिख दिया भाई, 3 लिख दिया। ठीक है। अब 3 किसके उसमें आता है, 3 आता है, जैसे 3 में आ रहा है, लास्ट यूनिट डिजिट होती है 3, वो किस में आता है, 7 में आता है। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसमें कि 23, 23 में आता है। जैसे 21 22 23, देखो 23 24 ये सारे नंबर्स हैं, तो उनकी 23 का इसमें लास्ट में 7 आ रहा है, इट मीन्स ये क्या हो गया 7, और किसी में तो आ नहीं रहा है। 23 वाली लाइन में 3 के क्यूब में आ रहा है, 3 का क्यूब किस में आएगा, 23 में, तो ये आ गया 23 का उल्टा 7, तो ये आ गया अपना 23। दूसरा मेथड से ध्यान से देखना, 12167, ये और भी इजी मेथड है। लास्ट से 3 का पेयर कर लो, 7 का क्यूब है, उसकी यूनिट डिजिट 3, ये हो गया क्लियर। अब 12 का देखना है अपन को, 12 किस नंबर के बीच में आ रहा है, 1 या 8 के बीच में, तो 2 हो गया, सीधे सीधे 2 का छोटा नंबर 2 हो गया तो 23 का हो गया। इससे भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो आप फटाफट से। लास्ट पार्ट है इसका 32768। थर्ड से देखते हैं, 32768, लास्ट 3 के पेयर बनाए और बचे 2 नंबर्स, तो इन 2 के पेयर बना लिया। 8 का उल्टा यूनिट डिजिट 8, 8 का क्यूब क्या होगा 512, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 8 का, अपन ने बस यूनिट डिजिट याद रखना। 8 की क्या है, यहाँ देखा था अपन ने 2 है, तो यहाँ आ गया सीधे सीधे 2 आ गया। अब 32 नंबर है, वो कहाँ लाई कर रहा है वो देखना है अपन को। एक तो है 27 और 64 के बीच में लाई कर रहा है, तो छोटा नंबर कौन सा है 27, इट मीन्स 3 का है ये, तो 32 इसका आंसर। ये आ गया 32। और एक और मेथड है जिससे अपन को एग्जैक्ट देखना है, तो वो कौन सा मेथड है वो देखते हैं। जैसे 30 का क्यूब है, 30 का क्यूब और 32,768 है, तो 32768 30 का क्यूब और 40 के क्यूब के बीच का नंबर है। ओके। अब 8 की इसकी यूनिट डिजिट पहले देख लो, 30 का क्या होता है 27,000, ये ध्यान रखना। और ये होता है 64, 4 का क्यूब होता है 64, और 3 टाइम्स 0 लगा दो, 64,000 हो गया। अब अपन को देखना है 8 है, सबसे पहले इसकी यूनिट डिजिट 8 है, इसका रिवर्स 2, 8 का क्या था 8 का 2 है ना, यूनिट डिजिट क्या आएगी 8 की 2 आएगी। तो अब देखो स्टार्टिंग में अब अपन को क्या करना है, 2 किस में आएगा, 2 देखो 2 किस में आएगा, ये 3 की लाइन में देखें अपन, क्योंकि 3 की लाइन वाला है 30 के बाद में 2 आता है, 32 में आता है, तो इसलिए 32 आ गया, ये भी आंसर। क्लियर। इसको भी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश होता है। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो बहुत ध्यान से करना है। एमसीक्यू में भी आता है और डिटेल क्वेश्चन में भी आता है, तो इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। रीजनिंग के थ्रू बताओ कि कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है। यहाँ देखो 67 का क्यूब है माइनस 66 का क्यूब है, यहाँ 43 का क्यूब और 42 का क्यूब है, यहाँ है 67 का स्क्वायर माइनस 66 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर। अब रीजनिंग के थ्रू बताना है, तो अपन क्या करते हैं, सपोज अपन ने रीजनिंग के थ्रू समझने के लिए
ये नियरेस्ट है, मतलब है ना, नियरेस्ट नंबर्स है 67 के पहले 66 इस तरह से। तो अपन ने इनका दोनों का डिफरेंस करा, अगर 4 का क्यूब और 3 का क्यूब करते हैं, 4 का क्यूब आंसर आता है 64, सब्ट्रैक्ट करा 27, डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो 14 में से 7 7 और यहाँ बचे 3, ये क्या आ गया 37 आ गया। इसी तरह इसका स्क्वायर का देखते हैं अपन। स्क्वायर में क्या है अपना, स्क्वायर में है 2 का स्क्वायर और माइनस 1 का पहले क्यूब देख रहे हैं अपन। अरे अपन क्यूब में अगर बड़े नंबर ले रहे हैं तो डिफरेंस कितना आ रहा है वो देख रहे हैं। अब अगर अपन सपोज छोटे नंबर लिया, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 1 तो 7 आ रहा है। तो ये चीज निकल के आई यहाँ से ऑब्जर्वेशन से अपनी, कि जो छोटे नंबर हैं उनका क्यूब का जो डिफरेंस होगा वो भी छोटा होगा, और जितने बड़े नंबर होंगे क्यूब का डिफरेंस वो भी बड़ा होगा। इससे ये समझ में आता है। इसी तरह अपन स्क्वायर पे जाते हैं। स्क्वायर पे क्या है, 4 का स्क्वायर करा और 3 का स्क्वायर करा, तो 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9, सब्ट्रैक्ट करने पे आता है अपना 7। इसी तरह से अपन ने करा 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करा, तो 4 माइनस 1 तो ये आ गया 3। मतलब यहाँ ये बात तो ठीक है कि जो नंबर बड़े हैं उनका डिफरेंस भी बड़ा होगा, ठीक है ना। तो इट मीन्स कि जो क्यूब वाला है उसी का नंबर बड़ा होगा, स्क्वायर वाला तो नहीं हो सकता इसके अंदर, तो स्क्वायर वाला को तो हटा दो, स्क्वायर वाला नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये भी स्क्वायर वाला नहीं होगा। अब अपने पास बची ये दो नंबर जो बड़े हो सकते हैं, एक तो ये हो सकता है और ये, इन दोनों में से अपन को करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है। बचे ये दो नंबर 67 का क्यूब और 66 का क्यूब, 43 का क्यूब और 42 का क्यूब। अपन ने देखा था क्यूब फाइंड आउट करने में जो बड़े नंबर हैं पास पास वाले 4 और 3, जैसे 67 और 66 हैं, तो इनका क्यूब का जो डिफरेंस होगा वो भी ज्यादा होगा, सबसे बड़ा होगा। और जो थोड़े छोटे नंबर हैं 43 और 42 पास वाले नंबर हैं, छोटे हैं क्यूब में, तो उनका डिफरेंस भी कम होगा। तो इन दोनों ऑब्जर्वेशन से क्या पता चलता है अपन को, 67 का क्यूब और माइनस 66 का क्यूब ये ग्रेटेस्ट है। तो देयरफॉर 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब इज द ग्रेटेस्ट। इन सब में से कौन सा ग्रेटेस्ट है, ये वाला फर्स्ट वाला ग्रेटेस्ट है, ये इसका आंसर है। तो ऑब्जर्वेशन से अपन ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ इसका स्क्वायर एंड क्यूब का फुल चैप्टर कंप्लीट होता है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर के आप सारे क्वेश्चंस जो भी समझ में नहीं आया वो आराम से देख सकते हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में जो आपके RS अग्रवाल है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।